अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और औसाफ डिजिटल। हमारे मुल्क के अंदर 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर मुल्क की बात की जाए तो इसका फैसला 8 फरवरी को अवाम करेगी कि अवाम किसे इलेक्ट करके हुकूमत में ले जाती है और किसे अपोजिशन में लेके जाती है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिधर बड़े तगड़े तगड़े मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। तो उसी के अंदर से एक हल्का है NA 207, जहाँ से आसिफ अली जरदारी साहब मद्दे मुकाबिल हैं और इनके मुकाबले पे हैं शेर मोहम्मद रिंद साहब जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद है बिलाल अहमद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल कुरैशी साहब। बिलाल कुरैशी साहब, बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले पे शेर मोहम्मद रिंद साहब तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो बताइएगा, बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बताइएगा कि उस हल्के में किसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? जी बिल्कुल राजा साहब, मैं आपको बताता चलूँ NA 207 पर जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है इस दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और जो उनके मुद्दे मुकाबिल जो हैं उसमें सरदार शेर मोहम्मद रिंद साहब इसमें PTI की हिमायत याफ्ता हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और हमने जो सर्वे किया है, अच्छा ये भी आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी जो है 15 साल से इक़्तिदार में रही है। हमने जो सर्वे किया है उस सर्वे में जो हमें देखा गया है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन ज़्यादा हमें नज़र आ रही है और सर्वे के हिसाब से तो पूरी पीपल्स पार्टी हमें जीतती हुई नज़र आ रही है। अब 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आवाम कौन से नुमाइंदों को वोट दे। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि जिस तरह जरदारी साहब का कहा जाता है कि जरदारी सब पे भारी, तो बताइएगा कि उस इलाके की अगर बात की जाए नवाब शाह में, तो पीपल्स पार्टी ने जो तरक्याती काम कौन कौन से करवाए हैं जिस वजह से अवाम उन्हें वोट अब देगी? जी रांझा साहब, मैं आपको बताता चलूँ, जरदारी साहब का नारा है कि एक जरदारी सब पर भारी। तो उन्होंने नवाबशाह शहर के लिए बहुत से काम किए हैं, जिसमें BIUT किडनी सेंटर हॉस्पिटल नवाबशाह में उन्होंने बनाया है और उसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़ा गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज के नाम से वो जरदारी साहब के दौर में बना है। और बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी है जो भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से है, वो भी जरदारी साहब ने बनाया है। और बहुत से शहर में जरदारी साहब के तरक्याती काम नज़र आते हैं। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि अगर नवाब शाह के बाकी हलकों की बात की जाए, आपने क्योंकि सारे हलके सर्वे किए हुए हैं, तो बताइएगा कि बाकी हलकों की क्या रिपोर्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस जमात की? जी बिल्कुल रांझा साहब, मैं आपको बताता चलूँ, NA 207 का जो हमने सर्वे किया है उसमें इस वक्त तो हमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नज़र ज़्यादा आ रही है। अच्छा, इनके मद्दे मुकाबिल सरदार शेर मोहम्मद रिंद साहब हैं जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, वो भी जरदारी साहब को टफ टाइम देंगे। अच्छा, इसके साथ इस NA 207 में PS 36 और PS 37 है। PS 36 में डॉक्टर अजरा अफजल पेचियो साहिबा जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा हैं, वो भी वहाँ पर वो उनकी अक्सरियत हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। और नवाबशाह शहर की जो बात की जाए, नवाबशाह शहर में जो हैं PS 37 है, जिसमें चौधरी तारिक मसूद अराई साहब के छोटे भाई हैं जावेद अराई साहब। चौधरी तारिक मसूद अराई साहब जो हैं पिछले 15 साल से MPA बनते आ रहे थे। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने जो टिकट दिया है चौधरी जावेद इकबाल साहब को दिया है, उनकी अक्सरियत भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, अगर पूरे सिंध की बात की जाए, ये तो हल्का नवाब शाह का था, हल्का 207, अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का अगर बात की जाए कि नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? जी राजा साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें सिंध में मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस मरतबा NA 207 पर भी जो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब को जो उन्होंने कहा था जी आपको टिकट दिया जाएगा, उन्होंने अपने फार्म भी जमा करा दिए, पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो यहाँ पर किसी भी हलके में मुस्लिम लीग नून का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जो है सिंध में कामयाब हो सकेगी। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद कुरैशी साहब। ये थे बिलाल अहमद कुरैशी साहब जो नवाब शाह से हल्के NA 207 से हमें तमाम तर हकाइक पर मबनी बातें बता रहे थे। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे नुमाइंदगान होते हैं वो मुख्तलिफ हलकों का सर्वे करते हैं तो अक्सर बिल्कुल उसी तरह का भी रिज़ल्ट आ जाता है और अक्सर उसका बरक्स भी रिज़ल्ट आ जाता है इंतखाबात में। तो इसका फैसला अब 8 फरवरी को होगा कि 8 फरवरी को अवाम क्या चाहती है, अवाम किसे अपोजिशन में लेके जाना चाहती है, किसे हराना चाहती है और किसे हुकूमत में लेके जाना चाहती है। इसका फैसला अब 8 फरवरी को होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में।
तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।